पहले है कॉर्नवालिस ने 1886 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के निर्देशों के तहत अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा और 1793 में इसको लागू किया। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसे थॉमस मुनरो ने शुरू किया 1820 में मद्रास में। और महालवाड़ी व्यवस्था जो थी बंगाल प्रेसिडेंसी में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, वाराणसी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि में शुरू किया गया। और जो है ये इससे जमींदार जो है 11 में से 1 भाग स्वयं लेते थे, 10 भाग अंग्रेज। इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। महालवाड़ी प्रथा जो है 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया और 1833 में विलियम बेंटिक ने इसे पूरे भारत में लागू कर दिया। यह जो है भूमि राजस्व का 66% हिस्सा था। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इससे थॉमस मुनरो ने लागू किया। इस अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान स्वयं खेत का मालिक होता था वह इसे बेच भी सकता था और किराए पर भी दे सकता था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 3 गांव लिए थे, वर्धमान नगर, मेदनपुर और चटगांव, जिसमें सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई थी क्लाइव के द्वारा। फिर जो है युद्ध हुआ था बक्सर का 1764 में। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के तहत ये व्यवस्था लागू करी। फिर उसके बाद 1886 में लॉर्ड कॉर्नवालिस 93 में इसे पूरे भारत अपने क्षेत्र में लागू किया, बंगाल, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में। इसका एक नियम था सूर्यास्त का नियम, 1794 में बना था। यानी सूर्यास्त के पहले जमींदार को किराया देना पड़ता था। अगला है यह अस्थायी, इसकी दर अस्थायी थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है थॉमस मुनरो ने चालू किया, पूरे मद्रास में लागू किया। कैप्टन रीड ने 1792 में, सबसे पहले कैप्टन रीड ने जो 1792 में मद्रास के 12 महल में लागू किया। फिर उसके बाद थॉमस मुनरो जो था पूरे मद्रास में 1820 में लागू किया। महालवाड़ी व्यवस्था कंपनी भू मालिकों को ठेके पर दे देती थी जमीन, तब कर वसूलती थी। सीजल मेंस क्वेश्चन।